अस्सलाम क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो गए। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास डेरिवेटिव पे ही डिपेंड करती है और इस दफ़ा हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के लिए लगाने लगे हैं। अगर मेरे पास दो डिफरेंट वेरिएबल्स या फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और मुझे उनका डेरिवेटिव लेना हो तो असूल ये है कि एक दफ़ा एक का डेरिवेटिव लिया जाता है, दूसरे को एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, एंड देन दूसरे का डेरिवेटिव लिया जाता है, पहले एलिमेंट को ऐसे छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे u और v दो प्रोडक्ट्स हैं। एक दफ़ा u मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव ले रही हूँ, देन u का डेरिवेटिव ले रही हूँ, v एज इट इज़ छोड़ दिया। सही। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये ज़रूरी नहीं दो फंक्शन के लिए हो, जितने भी फंक्शंस होंगे मल्टीपल फंक्शंस के लिए भी होगा तो इसी तरह से लगेगा। सही है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास u v w है और मैंने उनका डेरिवेटिव लेना है, सो डेफिनेटली पहले u और v एज इट इज़ डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, देन डी वी ओवर डी एक्स, यू डब्ल्यू एज इट इज़, और देन प्लस में आ जाएगा हमारे पास डी यू बाई डी एक्स और वी डब्ल्यू। अच्छा जी, एक चीज़ ये जो हमारे पास क्योंकि सारों पे सम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि कोई चीज़ आगे पीछे भी हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरा इन सारी चीज़ों ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, प्रोडक्ट है, तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। सही। सो अगर तुम देखो मैंने डेरिवेटिव यहाँ लगाया, आगे लगाया, बाद में लगाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही। तो इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है प्रोडक्ट रूल में वो ये कि एक वक्त में एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बाकी को रेस्ट पोजीशन पे छोड़ देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी से रिलेटेड ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विच इज़ बेसिकली इक्वल टू टू ब्रैकेट्स, वन इज़ u एंड सेकेंड इज़ v। सही। सो हम लोगों ने डेरिवेटिव लेने का यही असूल रखा है कि पहले u मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है और v पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई किया है, देन मैंने v एज इट इज़ लिख दिया और u पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई किया। सही हो गया। क्योंकि ये एज इट इज़ था, इसका वैल्यू यही रही। इस पे हम लोगों ने पावर रूल लग गया, 3 इंटू एक्स की पावर 2। इस पे हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव लग गया विच इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली v एज इट इज़ रहा, यहाँ पे हमारे पास पहले पे पावर रूल लग गया 2x, दूसरे पे कांस्टेंट रूल लग गया विच इज़ इक्वल टू 0। इससे आगे की काम जो है, यहाँ तक आपका डेरिवेटिव का काम ख़त्म हो जाता है। इससे आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। अगर बिल फर्ज पेपर में टाइम की कमी की वजह से या किसी भी वजह से आप लोगों को जल्दी है तो कम से कम आप यहाँ तक करके छोड़ दो। इससे आगे सिंप्लीफिकेशन है। ये सिंप्लीफिकेशन पर्टिकुलरली तब इम्पॉर्टेंट होती है जब आपको कहा जाए कि प्रूव डेट। सही। मतलब इस पर्टिकुलर शक्ल को प्रूव करो, तब ये कंपल्सरी है। अदरवाइज़ जहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लेते हो इट्स मोर देन इनफ। जितना आगे स्टेप्स करो उतनी नीटनेस आती है, लेकिन जस्ट इन केस ऑफ हरी रश आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक। सिमिलरली मेरे पास दो और पैराग्राफ्स थे, दो और ब्रैकेट्स थे, और उन पे भी हम लोगों ने इसी तरह से प्रोडक्ट रूल बारी बारी अप्लाई किया। हम लोगों ने अभी तक 2-3 केसेस पढ़ लिए। एक मैंने सम वाला कर लिया, डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन वाला भी उसी तरह बिहेव करेगा। देन मैंने प्रोडक्ट रूल किए, एंड द नेक्स्ट चीज़ जो अब मैं आगे अप्लाई करना चाहती हूँ दैट इज़ द कोशेंट रूल। सही। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शंस जो हैं, दो फंक्शंस फैक्टराइजेशन फॉर्म में हैं, तो उनको किस तरह से किया जाएगा उसका ये रूल है, दैट इज़ कॉल्ड कोशेंट रूल। सही। अगर u ओवर v वाला फॉर्म है, देन v का स्क्वायर जो डिवीजन में है, v एज इट इज़ पहले u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। अब इसमें एक चीज़ याद रखो कि इसमें u और v की लोकेशन मैटर करती है, और उसमें सबसे बड़ी वजह है एक तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होना और दूसरा है ये माइनस साइन। सही। सो ये फार्मूला हम लोगों को एज इट इज़ ही याद करना पड़ता है। ठीक हो गया। इतना मुश्किल नहीं है, इसे आप प्रोडक्ट रूल की तरह भी कर सकते हो, लेकिन हमारा इस वक्त क्वेश्चन रूल की तरफ ध्यान है। सही। हम लोगों के पास वेक्टराइजेशन फॉर्म में था x+2 और x-2। ऊपर वाली वैल्यू को मैंने u और नीचे वाली वैल्यू को v कह दिया है। इस पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाया है। फार्मूले के हिसाब से नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर होना चाहिए डिवीजन में, वो मैंने लिख दिया है। देन v एज इट इज़ और ऑपरेटर लगाना है u पे। सही। नेक्स्ट में माइनस u एज इट इज़ और ऑपरेटर लगाना है v पे। इससे आगे सिर्फ पावर और कांस्टेंट रूल लगा दो। इससे आगे सिंप्लीफिकेशन है। मतलब अगर आपको एक दफ़ा ये फार्मूला याद हो जाता है तो उससे आगे सिर्फ आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है और डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सही। इसी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगर आप बज़ाहिर देखो तो शक्ल जो है उसकी अपेरेंटली प्रोडक्ट रूल की शक्ल में,
इसको आप प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको क्वोशंट रूल से करने लगी हूँ। क्वोशंट रूल के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में कोई चीज़ जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में कोई चीज़ जाती है तो उनके साइन में फ़र्क आ जाता है। सो ये ऊपर जब था तो -1 था, नीचे जाके उसकी वैल्यू +1 में कन्वर्ट हो गई। सही। अब मैंने इस पे जब डेरिवेटिव का ऑपरेटर लगाया है, क्वोशंट रूल लगाया है, इसका स्क्वायर v का, देन v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। सही। इससे आगे इसकी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक हो गया। सो हम लोगों ने अभी तक डेरिवेटिव्स के जो बेसिक रूल्स थे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उसमें किया कांस्टेंट डेरिवेटिव, देन हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें पावर रूल, तीसरा हम लोगों ने कांस्टेंट मल्टीपल रूल किया, देन सम, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल। ये चीज़ें अभी तक हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे वो हमारे पास होगा ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन। टिल देन, थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।